को खोजने निकले हैं और खोजते खोजते भी ना खोज पाएं और वही चीज़ आपके पास चल के आ जाए तो आप क्या कहेंगे। आज ऐसा ही मामला है। मैं बैठा हूँ पूर्व पार्षद भाजपा के बड़े नेता ओम प्रकाश रक्षवाल के कार्यालय पर। इस कार्यालय पर एक जनता दरबार लगा है और जनता दरबार लगा है सबसे बड़ी, या मैं एक बार फिर दोहराता हूँ, जीवन की सबसे बड़ी समस्या के साथ। एक ऐसी समस्या जिसका समाधान खोजे मिलता नहीं है और उसी समस्या को लेकर के यहाँ अधिकारी मौजूद हैं और आपकी समस्या को सुनने के लिए पहुँचे, जनता दरबार लगा रहे हैं। समस्याओं के पत्र लेकर के आसपास की कॉलोनी के प्रधान यहाँ पर मौजूद हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस समस्या की जो बड़ी है, गंभीर है, मुश्किल है, बिजली के बारे में। तो बिजली दफ्तर से एसडीओ साहब हमारे साथ पहुँचे हैं, साथ में ओम प्रकाश रक्षवाल जी बैठे हैं जो पूर्व पार्षद भी हैं और भाजपा के नेता भी हैं, साथ में सुनील जी भी बैठे हैं जो बड़े अधिकारी भी हैं। इनसे कुछ बात करें और समझने की कोशिश करें। और थोड़ा सा पहले मैं बिजली के अधिकारियों के बारे में बता दूं, यकीनन मुझे ऐसा लगता है, शायद अतिशयोक्ति हो, कि सबसे ज़्यादा अगर किसी को गाली मिलती हैं तो शायद इन्हीं अधिकारियों को मिलती हैं, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा मेहनत भी कोई करता है तो शायद यही अधिकारी करते हैं। हम इनकी समस्याओं से वाकिफ़ नहीं होते। 24 घंटे लगातार फ़ोन की घंटी खनखनाती रहती है। अगर मिनट सेकंड के लिए लाइट चली जाए तो हज़ारों लोगों के कॉल इनके पास होते हैं। सुनने में ये भी आया कि लाइनमैन लाइन पे लगा हुआ है और वहाँ उसका फ़ोन बज रहा है, वो फ़ोन वहाँ भी उठाने की कोशिश करता है, अगर थोड़ी देर हो जाती है तो गाली खाने के लिए भी तैयार रहता है। समस्या भी गंभीर है, समाधान भी बहुत ज़्यादा करने की कोशिश होती है। आज हम समझेंगे जो ये मामला यहाँ लाया गया, जो दरबार लगाया गया, उसके पीछे की सोच क्या है, मानसिकता क्या है। सबसे पहले बात करें एसडीओ साहब से। एसडीओ साहब, समस्या तो बड़ी है बिजली की, इसमें कोई शक नहीं है और मैं एक बार फिर दोहराता हूँ आपकी बात कि आप लोग रात दिन 24 घंटे प्रयास करते हैं। मुझे लगता है शायद सबसे ज़्यादा गालियाँ भी और सबसे ज़्यादा मेहनत भी आप ही लोग करते हैं। 24 घंटे की ड्यूटी शायद बिजली वालों की हो। तो आज जो आपने यहाँ दरबार लगाया, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है सर कि हम रात भर फ़ोन सुनते हैं। 500-400 फ़ोन डेली की एवरेज है मेरी तो खुद की एज एसडीओ की। किसने क्या काम बताया वो याद भी नहीं रहता, तो हमने सोचा भाई एक बार पब्लिक के बीच में जाएं। एक्चुअल चीज़ फ़ोन पे जो नहीं होती वो दरबार में कई बार हम अपने रिकॉर्ड पे ले आते हैं और उसका समाधान हम बैठ के आसानी से कर सकते हैं और पब्लिक के विचार भी हमें सुनने को मिलेंगे, तो कुछ सुझाव भी मिलेगा। समस्या ही नहीं मिलती, सुझाव भी मिल जाता है। आप जैसे यहाँ भाई साहब बैठे हैं, तजर्बेकार आदमी हैं, तो हम चाहते हैं कि जो हमारा सिस्टम है वो स्मूथली चले, अनइंटरप्टेड चले और उसके लिए जो बेस्ट होगा, इसलिए हम आपके बीच में भी आए हैं खुद भी, ताकि हमें भी कुछ समझने का मौका मिले ना कि एरिया में है क्या दिक्कत है। आप भी चाहते हैं कि समस्या का समाधान हो जाए ताकि आप भी आराम से जॉब कर सकें। अब बहुत सारे लोग आए, समस्या बहुत सारी है, कैसे समाधान होगा इन सब का? बिल्कुल होगा, ऑन द रिकॉर्ड पर रखेंगे और जिसका टाइम जो लगेगा उसको बिल्कुल मिनिमाइज करके समस्या का समाधान करेंगे। चलिए, कोशिश होगी, समस्या सुनी जाएगी। रक्षवाल जी, आपसे बात करने की कोशिश करें। समस्या तो बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। समस्या आपके साथ भी जुड़ी रहती है। पहले एसडीओ साहब पहले जेई साहब को कॉल करेंगे, जेई साहब नहीं उठाएंगे, फिर सीधा कॉल एसडीओ साहब के पास चला जाएगा। जब एसडीओ साहब नहीं उठा पाएंगे तो सीधा कॉल फिर प्रतिनिधि के पास आ जाता है, भाई हमारा नेता, उसको भी सुन लें। बीच में तो ये भी हुआ, आपके घर का घेराव भी करने की कोशिश की गई, लोग आपके घर पे भी आ गए थे, तब हम गए थे। तो आज यहाँ बुला करके क्या लगता है कि समस्याएँ ये सुन करके इसका कुछ समाधान निकलेगा? देखिए, जहाँ तक बिजली की बात है, बिजली एक ऐसा मुद्दा है कि आदमी बगैर बिजली से, जो आज का युग है उसमें वो 1 मिनट को भी बिजली चली जाए तो हमने शरीर एसी में ऐसे ढाल लिए हैं कि हम बिल्कुल विचलित हो जाते हैं। और घर का चाहे पानी हो, मिक्सी हो, रसोई का हो, कुछ और हो, बगैर बिजली नहीं, सारा जीवन बिजली पर आधारित है। और यहाँ जिस हिसाब से पल्ला से बसंतपुर ये बड़ा क्षेत्र है और स्टाफ जो है वो कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा कम है यहाँ, तो उसमें मैं मानता हूँ कि कई बार हालात में दिक्कत पैदा हो जाती है। लेकिन उसके बाद भी मैंने अपने यहाँ महकमे में देखा है, एक जेई साहब अभी रिटायर हो गए, उनके एक बार मैसेज मेरे पास धर्मपत्नी उनकी आई और वो बोलने लगी जी कि मुझे एक समस्या है आपसे, आप जनप्रतिनिधि हो, मेरी दूर करो। मैंने कहा क्या? यूँ मेरे पति जब रात को पहले तो सोते नहीं, फ़ोन इतने, कई बार वो सोते हैं तो वो उनको नींद में वो सारा दिन बड़बड़ाते रहते हैं, हाँ वहाँ फीडर चालू कर दो, वहाँ ये फलाना कर्मचारी वहाँ चले जाओ, वो सारा नींद में, वो सोते नहीं है, वो मेरे पति नींद में बड़बड़ाते हैं, आप उनका इलाज कर दो।
मैं बड़ा वो रहा कि हालांकि वो जेई साहब अब रिटायर हो गए, कि वो सोते सोते भी अपनी दिनचर्या में ऐसे ढल गए कि वो सोते हुए भी बिजली की चिंता करते थे। तो ये महकमा ऐसा है। और ऐसे मैं देखता हूँ कई बार दुर्घटना भी जब होती हैं, कई बार हम भी नाराज होते हैं, गुस्से में इतना टाइम हो गया, लेकिन देखते हैं बारिश हो रही है और बारिश में करंट आ रहा है, कहीं खम्भे के ऊपर पेड़ भी आ रहे हैं और हम प्रेशर डालते हैं और कई बार दुर्घटना का शिकार वो कर्मचारी हो जाते हैं। तो स्थिति दोनों तरफ से है, लेकिन हमारी नहर पार की जनता भी सहयोग के रूप में हमेशा उनके साथ रहती है। और आज मैं तो अपने एसडीओ साहब का तहे दिल से, जवाहर जी का हृदय से मैं आभारी हूं और पूरे वार्ड की नहर पार की जनता की तरफ से हूं कि उन्होंने, कल मैंने कहा था कि कुछ लोग आपसे समस्याओं के बारे में दफ्तर से मेरे साथ मिलना चाहेंगे, तो इन्होंने खुद ने कहा कि देखो आप वहाँ ज़्यादा वो है तो मैं आपके बीच में आ जाता हूँ, आप सबको बुला लो और हम वहीं आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो ऐसा अधिकारी हमें मिला है, तो हम तो कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इनको फ़ायदा उठाए ऐसे अधिकारी का, जो खुद अपने आप जनता के बीच में आके कर रहे हैं। तो मैं तो स्वागत करता हूँ कि ऐसे अधिकारी का, कि ऐसे अधिकारी बड़े मुझसे मिलते हैं। तो हमें तो खुशी है कि आने वाला टाइम हमारा अच्छा रहेगा, नहर पार का ऐसे अधिकारी यहाँ रहेंगे। चलिए, हम भी हमारे दर्शकों की तरफ से भी ऐसे अधिकारी जो हमारे साथ बैठे हैं उनको हम धन्यवाद देंगे। साथ में सुनील जी हैं। सुनील जी, चुनौतियाँ बड़ी हैं, हल्की सी हवा चलती है, बारिश आती है, लाइन काट दी जाती है ताकि फॉल्ट ना हो और बाद में दिक्कत ना पड़े, लेकिन जनता की तो प्रॉब्लम है। कैसे फेस करते हैं आप, क्या समझते हैं कि क्या मुश्किल है? जनता की हम प्रॉब्लम तो फेस करते ही हैं। सबसे बड़ी हमारी समस्या है अभी जो नया रोड बन रहा है, जो बाईपास पे नया रोड बन रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा हमें दिक्कत आती है। जितने भी लंबे लंबे कट लगते हैं वो कारण होता है कि उनकी मशीनों से हमारी अंडरग्राउंड केबलें कट जाती हैं। कल रात भी यही वाकया हुआ। रात को 12 बजे के करीब मैं अपने आराम करने के लिए लेटा था और 4 बजे फिर वही फ़ोन करने शुरू हो गए थे। तो समस्याएं हम नहीं चाहते, लेकिन अभी टेक्निकल जो काम चल रहे हैं, जो प्रोग्रेस चल रही है, उसमें समस्याएं ज़्यादा आ रही है। दूसरा, यहाँ कर्मचारी हमारे पास बहुत कम है। यहाँ हमारे 60-65 हज़ार कंज्यूमर हैं, लगभग 3 लाख के करीब जनता रहती है। केवल हम पर कर्मचारी कुल 48 आदमी दे रखे हैं। अब 48 आदमी में हम 60 हज़ार जनता को उनके सहयोग से सुविधाएं दे रहे हैं। फिर भी हम अच्छी सुविधाएं देने की कोशिश करते हैं। आप कभी भी हमारे कर्मचारी को देखना, रात को या दिन को हमेशा पोल पे ही खड़ा मिलेगा। वो टेक्निकल आदमी हमारा कभी आराम करता हुआ नहीं मिलेगा। जनता से क्या अपील करें कि हमें थोड़ा संयम रखना चाहिए, अगर लाइट कटती है तो हमें इंतजार? जनता से मेरी एक यही अपील है कि थोड़ा संयम रखना चाहिए। आप ये समझ लीजिए, आपकी लाइट जाते ही जैसे लाइन में फॉल्ट होता है, ब्रेकडाउन होती है, हमारा विभाग ऑटोमेटिकल 2 मिनट के अंदर सक्रिय हो जाता है और हमारे ग्रुप में मैसेज आते हैं। हम अपने आप ही, हमारा कर्मचारी आदमी अपने लाइन पे लग जाता है। थोड़ा संयम बरतें, ये ना समझे कि मैंने फ़ोन किया है तभी अधिकारी आए। ऐसा नहीं है, बिल्कुल संयम रखना चाहिए और हम हर वक्त 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर हैं। चलिए, हमारी सेवा में आप तत्पर हैं। जेई साहब भी यहाँ बैठे हैं। इसके बाद मैं कुछ प्रधानों से भी बात करूंगा, समस्याएं क्या क्या लेके आए। और हाँ, आप दीजिए, मैं एक बार ले लेता हूँ लेटर। जेई साहब, स्टाफ की कमी और उसके बाद में चुनौती बढ़ी, कैसे पूरा कर रहे हैं? टाइम इस वजह से ज़्यादा लगता है फीडर रिस्टोर करने में। जैसे बारिश में 6 फीडर है, सारे बंद हो जाते हैं, फिर वो एक एक करके चालू होते, तो उसमें स्टाफ की कमी से ज़्यादा टाइम लगता है स्टोर में। कई जगह जर्जर लाइनें हैं। कंप्लेन भी जैसे 5-6 कंप्लेन एरिया में, दूर एरिया भी काफ़ी बड़ा है, तो पहले वो बसंत की तरफ करेगा कंप्लेन, फिर वहाँ से यहाँ आएगा, तो पब्लिक को तो तुरंत कंप्लेन जो मुझे लगता है कि बस ऐसे ही छूमंतर कंप्लेन हो जाएगी, तो ऐसा होता नहीं है। तो चलिए, तो ये है मेरे साथ प्रधान जी हैं। सबसे पहले मैं इधर से क्या समस्या आप लेके आए, जरा दिखाइएगा लेटर। ये लेटर एक बार देख लीजिए। समस्याओं का अंबार है, यहाँ लगा दिया है पूरा लेटर, एक के पीछे एक है। अगर मैं एक को ही दिखाऊं, पूछ लेता हूँ समस्या क्या है, जरा जूम करके देख लीजिए। एक बार नहीं लगे, 10 बार लग चुकी। हाँ, हाँ, तो समस्या क्या है? समस्या यह है, एक तो तार अभी लाइट टूटी पड़ी है, 3 दिन हो गए, पानी ना आता। अभी चल के देख लें, जेई साहब चले गए, ये इन्हें पूछ लो, एक साल से हमारी फाइल गायब ही हो गई, ये नई फाइल फिर बनी है। अब आप कह रहे हैं कि तार बदलवाने, 3 तार टूटे पड़े, पानी ना आते लैटरिन के लिए, और एक गली से 6 गली तक पोलना पूरा जाल धरा। बोल के थक गए ठेकेदार को और रोशन को। वो पैसे लेके काम करता है, हम पे पैसा नहीं है, गरीब आदमी है, हमारा काम नहीं होता। चलिए, आज आप अपने ये तो शुक्र मनाए, ये बैठे हैं सुनील भाई बेचारे, ये तो जुड़वाए देता है तार को कहीं पानी वाली हनाए धो लेता है ना। हमारे यहाँ बहुत अभी देख लो, अभी चल के देख लो, झूठ का है तो अभी चल के देख लो, जो सच्चाई है इनका अलग है। नहीं,
जी बिल्कुल हमारे यहाँ काम नहीं हो रहा। और इनकी एप्लीकेशन सुनील जी को दिलवाएं। हाँ, इनकी एप्लीकेशन सुनील जी को दें अभी सबके अभी सामने। मौके पे देख लो चल के, लाइट अभी नहीं है, लाइट कल से अब समस्या का समाधान होगा। अभी आए हैं तो अब आप एप्लीकेशन दीजिए। नहीं होगा तो फिर ऊपर जाएंगे, नहीं नेताजी होगा तो बैठे हम हैं। रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। और आपकी क्या समस्या, आप क्या लेके आए थे? लेटर तो आपके पास था। लेटर लेके आए हैं जी, ट्रांसफार्म कमी है। क्या चाहते हैं आप अपने, क्या ट्रांसफार्म बदले जाए, बड़े करे जाए हमारे। मतलब लोड बढ़ गया है और उनका ट्रांसफार्म जो छोटे हैं। बढ़ाया जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी। सेक्टर 91 सेक्टर 90 फेज फेज 2 यस, पॉकेट। पीपल वेलफेयर एसोसिएशन। तो ये हैं सेक्टर 91 से भी हैं और ये समस्या यहाँ दे भी रहे हैं, साथ साथ उनकी सुनवाई भी कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं वैसे? मैं भट्टा कॉलोनी से सतीश मंगला। क्या क्या डिमांड रखी है आपने? सर 2021 में हमारे भट्टा कॉलोनी की गली नंबर 4 की तारें जल गई थी, तो उसकी एप्लीकेशन हमने 2021 से लगा रखी है और उसके बावजूद 2-3 बार एप्लीकेशन लगा दी है, तो अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो आज देखते हैं जनता दरबार में क्या सुनवाई होती है भाई। उम्मीद है कि आज देंगे, तो आज रिकॉर्ड पे भी हम ले रहे हैं। आज पूरी उम्मीद है मुझे कि जो मेरी तारें हैं वो बदल जाएंगी, तो मैं इसी आशा के साथ यहाँ आया हूँ। और इसके साथ ही मैं बड़े भाई ओम प्रकाश रक्षवाल जी और बिजली कर्मचारियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरे अलावा मेरे साथी जो भाई बैठे हैं उनकी सभी समस्याओं का समाधान होगा, निवारण होगा। धन्यवाद। चलिए कंचन जी, सेक्टर से बड़ी समस्या आपकी तो रही है, पहले भी एक बार एक हादसा भी हुआ था और आपने कहा था कि इंसुलेटेड तार भी हो जाएं, ओवरलोड भी है, उसको लेकर के आप आए, तो क्या पहले तो समस्या क्या है? समस्या देखिए क्या है ना, मेन बेसिक समस्या पर अगर हम जाएं तो ये जो जितने भी ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं 10 साल पहले जो बिजली का कंजम्पशन था उसके हिसाब से लगे हुए हैं। उस टाइम तो लोग नहीं थे, घरों मतलब सब खाली था, पूरा सेक्टर खाली था। आज की डेट में क्या है कि सारा पूरा सेक्टर फुल हो गया है। वो लोग एसी ज़्यादा चलाने लगे हैं, एक एक घर में 2-2 3-3 एसियाँ चल रही हैं, बिजली की खपत ज़्यादा हो गई है और ट्रांसफार्मर वही है, 10 साल पुराने वाले ही हैं। ट्रांसफार्मर वही है, हमारा पहला हम लोग लगभग आज 2-3 साल से हम लोग लगातार चेंज करें कि नया ट्रांसफार्मर लगाया जाए, नया। ये डेली हम लोगों को बिजली विभाग से आश्वासन दिया जाता है कि हाँ आपका पास हो गया है, अप्रूव हो गया है, 4 ट्रांसफार्मर लग रहा है, 3 ट्रांसफार्मर लग रहा है, 10 दिन में लग जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं लगा। और ये समस्या मेन समस्या है, क्योंकि जो ओवरलोड की वजह से बिजली तार जल जाना, ये सब उसी का पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर ही कहना चाहिए देखा जाए तो। एक तो ये हमारा हमने लिख के दिया है कि हमारा ट्रांसफार्मर चेंज होना चाहिए ताकि लोड का थोड़ा सा सही हो। दूसरा क्या है कि फीडर जो है ना, सेक्टर 91 के नाम पे 4 फीडर चल रहे हैं। चल तो रहे सेक्टर 91 मेन ब्लॉक के नाम पे, फेज 1 फेज 2 के नाम पे 4 फीडर, लेकिन उसमें से क्या है ना, उन्होंने सबको ऐड कर रखा है, पूरे कॉलोनी सब जितने भी हैं सब ऐड हो रखा है। जहाँ जा रही है वहाँ से कनेक्शन दे रखे हैं दूसरे। हमारा ये मांग है कि भाई हमारे सेक्टर के लिए आप अलग से फीडर दे दो, जिससे कि हमारे सेक्टर के लोगों को थोड़ा सा सहूलियत मिले। समस्या भी हो तो हम उसका हल भी कर लें। और तीसरा जो हमारा डिमांड है वो बड़ा क्रिटिकल डिमांड है। ये डिमांड क्या है सर, अभी आपको पता होगा, आप तो एक्टिव हो सर, एक हादसा हो गया था। हाँ, जो नंगा वायर जो सबके घरों के आगे से चल रहा है। हाँ। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरी भतीजी, एक जो हादसा हुआ था आज से लगभग 1 महीने पहले की बात है, एक लेबर का मतलब दर्दनाक मौत कहना चाहिए। बेचारा काम कर रहा था, बिहार से कहीं से आया था, कोई उसका फैमिली में देखने वाला नहीं है, उसका दर्दनाक मौत हो गया। लेकिन उसके बावजूद बिजली विभाग से कोई देखने के लिए नहीं आया कि कौन सा तार है, क्या है, वहाँ पे कुछ कर दें, कोई जुगाड़ लगा दें, कोई देखने के लिए नहीं आया। तो हमारा ये तीसरा मांग ये है कि भाई हमारे जो अंडर के जो केबल, या तो केबल वाला हो जाए, हाई टेंशन वाला, हाँ, या और जो जो ऐसा है वो चेंज हो जाए, मतलब इंसुलेटेड वायर लगाया जाए। तीसरा डिमांड ये है। हो क्या रहा है सर कि जगह जगह पे चूंकि जो अर्थिंग भी डाला गया है ना, ट्रांसफार्मर में जो अर्थिंग डाला गया है, बहुत पुराने अर्थिंग डाले गए हैं। अब उसमें वो फेज जो है ना, वो करंट आ रहा है। 3-4 दिन पहले हमारी भतीजी को भी लग गया था, हल्का सा करंट लग गया था। तो ये सब समस्याएं हैं जो मैंने लिख करके दिया है। अभी आपको क्या लगता है, उम्मीद है कि आज जो अभी अगर जनता दरबार में बैठे हुए एसडीओ साहब और यहाँ पे अगर आकर के अगर ये समस्या सुन रहे हैं और इसका समाधान नहीं करेंगे तो फिर इसके बाद तो कोई बात ही नहीं रह जाता। अगर यहाँ चल के आए हैं हम लोग देखा जाए तो हम कहना चाहते हैं कि हम लोग एक लास्ट चांस देने वाले दे रहे हैं इनको कि भाई ये लास्ट चांस है। हमारे पार्षद साहब के सामने, पूर्व पार्षद साहब के सामने हम आपको दे रहे हैं, अपनी समस्या सुना रहे हैं, इस पर समाधान होना चाहिए और आप करके दीजिए, नहीं तो फिर हम पब्लिक हैं देखेंगे। उम्मीद करेंगे। देखिए शब्दों से तो कहीं ना कहीं गुस्सा और कहीं ना कहीं नाराजगी दिखती है कि लोग परेशान हो चुके, तंग हो चुके हैं, लेकिन जिस तरह से पहल हुई है, जिस तरह से अधिकारी स्वयं चल के यहाँ आते हैं और आपकी बात को सुनते हैं, तो एक उम्मीद जागती है। और समस्याओं का तो अंबार है, आप भी लेके आए हैं। राणा हो सर, मेरी समस्या 2-3 साल से है।
मैं डेली जो 3-10 से 18 समय चक्कर काट रहा हूँ। ये आपकी अपनी पर्सनल समस्या है बिजली नहीं, बिजली की समस्या घर की है। और उसके बाद में मेरी लड़की को हो गया था कैंसर। मैं चक्कर काटते काटते अभी भी मेरी लड़की जो है वहाँ पे है, क्या नाम है, एम्स में भर्ती है। और मैं 3 साल हो गए मेरे को चक्कर काटते काटते, मेरी कोई सुनवाई नहीं है। मैंने कई बार एप्लीकेशन दी है, ये देखो मैंने दी है। और इन्होंने मेरा मीटर उखाड़ के, हम गांव चले गए थे, यहाँ पे नहीं थे हम। ये हमारे, अभी आपने समस्या बताई या नहीं बताई? किसको? एसडी साहब अभी नहीं बताइए, अभी आपके आप बात करें। अभी हाँ ठीक है। तो मैं जो इन्होंने मेरे को मतलब गुमराह करते रहे, मतलब आज आना कल आना, कोरोना है, ये है, सो है, सो है, सो है, सो है, काम सो नहीं है। हुआ और बिल बढ़ा। काम नहीं हुआ, बिल नहीं बना। ये मेरा मीटर उखाड़ के ले गए। उसके बाद मैं जब आया तो हमने जो है भाई पानी भरने के लिए तो हमें पानी चाहिए था ही घर में, तो हमने कटिया डाल रखी थी। ठीक है, ये आए परसों, ये मेरे घर में आए परसों 16 तारीख को। तो ये मेरा जो है ये बिल बढ़ा के दे गए ये, जबकि कितने का बिल देगा? ये इन्होंने चोरी का मेरे ऑब्जेक्शन लगा दिया और 1 लाख करीब का बिल बढ़ा के दे दिया। ये अब इतनी इनकी लापरवाही के कारण जो है जनता पब्लिक हो रही है, परेशान हो रही है। तो हम क्या करें बताओ? अब ये करें कि आज एसडीओ साहब आए, अपनी समस्या को आप रखिए और उम्मीद करें कि शायद आपकी समस्या का ये बिल जो है जो भी है मेरा जो एक्चुअल बिल बनता है मेरे को चाहिए, और मेरे घर में मीटर लगाए, मतलब आज ही। चलिए, आज अभी एसडीओ साहब बैठे हैं, उनके साथ आप बात रखिए और फिर हम बाद में फॉलो भी करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान हुआ या नहीं। मेरी लड़की को है कैंसर, सही बता रहा हूँ मैं। हम उस चक्कर में परेशान है। आप एक बार बात रखिए, फिर बाद में हम फॉलो भी करेंगे। अब उस आप क्या लेके आए हैं सरकार? अब उस चक्कर में परेशान है। हम जो है बात करिए जी, मैं विनय सिन्हा, सरस्वती कॉलोनी का प्रधान। हमारे यहाँ बिजली की समस्या ट्रांसफार्मर को वोल्टेज को लेके बहुत ज़्यादा है पीछे। जी हाँ, तो ओवरलोडेड होने की वजह से क्या है कि जो 200 kV का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वो पर्याप्त नहीं है। इसलिए मैंने बहुत साल भर पहले से एक एप्लीकेशन लगाई थी, अभी तक सुनवाई नहीं हुई। लेकिन पता चला जनता दरबार एसडीओ साहब लगा रहे हैं। जहाँ तक हमने सुना है एसडीओ साहब अच्छे हैं, काम अच्छा करके देते हैं। तो हमने कहा चलो ये भी भाई साहब ने आप इस ऑफिस पे अपने दरबार लगाया है, तो हम लोग आए हैं, देखते हैं अगर एक ट्रांसफार्मर 100 kV का लग जाए तो वहाँ पर जो बिजली की वोल्टेज की समस्या है, जो दिनचर्या में बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है, वो समस्या का समाधान हो जाए, इसके लिए हम आए हैं। कह सकते हैं कि एसडीओ साहब अच्छे हैं। जी हाँ, एसडीओ साहब अच्छे हैं। इसलिए ऐसे मैं बताता हूँ क्योंकि अभी हमारे यहाँ कुछ दिन पहले तार खंभे चेंज हुए थे, तो मैंने लाइफ में पहली टाइम देखा है इतने साल से 20-25 साल में कि पहली बार एसडीओ खुद चल के हमारे कॉलोनी में आए थे। पहली बार आपको लग रहा है, बहुत सारे लोग हैं, मेरे पास तो सरपंच जी हैं। सरपंच जी, पहली बार तो नहीं कह सकते, आपको याद है, हमको तो याद है, एक बार आपने भी दरबार लगवाया था, बहुत बड़ा दरबार लगवाया था, तब मीटर लगाने की बड़ी समस्या होती थी, पोलों की लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी। आज पोलों की लड़ाई तो ख़त्म हो गई, अब तो बिजली के बिल हो गए या लाइट पूरा नहीं आ रही है। क्योंकि यहाँ आबादी इतनी बढ़ गई है कि लोड बढ़ गया। 3-4 जहाँ फीडर नए लगाए हैं, उसके बावजूद भी लोड बढ़े हैं और धीरे धीरे उसका समाधान भी होता जा रहा है। जहाँ तक बात फाल्टों की है तो कुछ लाइनें बहुत पुरानी भी हैं, जैसे सेठपुर गांव की मैंने दी है, वहाँ 25-30 साल पुराने पोल हैं, वो जर्जर हो गए हैं। वो मैंने जेई साहब को भी एक दिन दिखाए थे, अब एसडीओ साहब को भी एप्लीकेशन दिए। और कंडक्टर की बजाय मैंने अपील की है कि वहाँ केबलिंग हो, ताकि चोरी भी बंद हो जाएगी और ऑटोमेटिक लोड कम हो जाएगा। और एक गांव में नया ट्रांसफार्मर के लिए मैंने अपील की है, ताकि लोड इतना ज़्यादा है कि फ्यूज लगाते हैं और 2 घंटे बाद फ्यूज उड़ जाता है। तो समस्या के लिए देखो एसडीओ साहब से अपील की है और मुझे उम्मीद भी है, क्योंकि एसडीओ साहब बहुत पहले भी यहाँ पल्ला रह के गए हैं, तो एक्टिव हैं, काम करने की उनमें क्षमता है, शौक़ है। तो हमें उम्मीद है कि हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। मतलब अधिकारी की अगर नियति सही हो तो रास्ते निकाले जा सकते हैं। जैसे पहले भी एक बार कैंप लगा था, उसमें बहुत सारी समस्याओं का समाधान हुआ। यहाँ लोगों के घर बैठ के मीटर लगवाए थे आपने और हमने। तो इसी तरह ये अगर दरबार लगते रहें बीच बीच में, तो लोगों को दफ्तर में न जाना पड़े, और ऑफिसर जब हमारे बीच में आता है तो
उसका भी प्रभाव पड़ता है। एक बढ़िया बात उन्होंने कही एसडीओ साहब ने कि हमारे जाने से हमें कई बार समस्याओं के समाधान भी लोग से मिलते हैं, लोग सुझाव भी देते हैं, वो भी पता चलता है। अगर ऑफिस में खाली बैठे रहेंगे और रस्सी डायरी कराते रहेंगे तो समाधान नहीं होता। अगर नियति समाधान निकालने की है तो जनता के बीच में आने का फर्क पड़ता है। आप जनता से क्या अपील करेंगे? जैसे लाइट कट जाती है, कई बार पैनिक बना देते हैं, बहुत सारे लोग फोन कर रहे जनता से मेरी यही अपील है कि भाई थोड़ा संयम भी बरतें हैं। और हम लोग इतने आदी भी हो गए हैं कि 1 मिनट भी हम बगैर बिजली के बर्दाश्त नहीं करते। पुराने टाइम में हम खेत करते थे जब इतनी समस्या नहीं थी, क्योंकि हम आदी भी नहीं थे। और किसी चीज़ का आदी होना वो भी अपने सेहत के लिए नुकसानदायक है। तो संयम बरतें और धीरे धीरे आबादी बढ़ रही है तो समाधान भी होंगे। तो ये थे मेरे साथ सरपंच जी जो सेहतपुर से हैं और लगातार बिजली को लेकर के आप पहले भी काम करते रहे। कई जो दरबार है पहले भी सरपंच जी ने खुद भी लगवाई, हमने साथ मिलकर पहले बहुत काम किया और आज भी। और कहना यही है कि अच्छी पहल है। अगर यहाँ अधिकारी आए हैं और समस्याएं सुन रहे हैं, कॉलोनी के प्रधानों ने अपनी अपनी समस्या रखी है, कोशिश होगी ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं का समाधान निकले, ऐसी कोशिश होगी। कुछ और लोग भी बैठे हैं, उनसे भी बात करने की मैं कोशिश करता हूँ। इधर आप क्या लेके आए हैं? आपकी भी कोई समस्या है? लाइट कम ज़्यादा रहती है। कम ज़्यादा रहती है तो कॉलोनी की समस्या है पूरी, तो ट्रांसफार्मर बढ़वाने की बात हो रही है। चलिए, तो ये है। और ये यहाँ अभी लग रहा है ये जनता दरबार, जिसमें एसडीओ साहब भी हैं और बिजली के और भी अधिकारी हैं, समस्या को सुनना चाहते हैं। अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप भी यहाँ आकर के अपनी समस्या का एप्लीकेशन दे सकते हैं, समस्या बता सकते हैं, साथ साथ समस्या के समाधान भी बता सकते हैं। एसडीओ साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि जनता के बीच में जाके ना कि हमें समस्या ही मिलती हैं, हमें कुछ समाधान भी मिलते हैं, लोग सुझाव भी देते हैं और उस समस्या का समाधान आसानी से निकल पाता है। तो पहल अच्छी है, हम इस पहल की प्रशंसा करते हैं और ऐसे अधिकारियों के लिए हम तहे दिल से उनका धन्यवाद भी करते हैं। और भी विभाग के अधिकारियों से अपील करते हैं कि आप आइए, जनता के बीच में आइए, समस्या सुनिए और उनके समाधान भी मिलेंगे। जनता का काम होगा तो आपका भी नाम होगा और हमारा भी काम होगा। तो जुड़े रहें मेरे साथ। एक बार फिर मिलता हूँ ऐसी ही कुछ समस्याओं पर ध्यान आकर्षित कराने के लिए। एक समस्या हमने अगवानपुर की भी दिखाई थी, काम उसमें चल रहा है, उसकी पड़ताल करेंगे। आप जुड़े रहें मेरे साथ और देखते रहें सत्यों का। नमस्कार। क्या कहेंगे अभी पहले? सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का कि उन्होंने एक ऐसी सरकार हमें दी जहां जनता सीधे अपने काम के लिए दफ्तर में तो जाके कराती है, लेकिन अधिकारी खुद जनता के घर आकर, उनके दरवाजे पर आकर उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। और धन्यवाद करना चाहूँगा केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी का कि वो हमारे फरीदाबाद में विशेष तौर पर अधिकारियों को इस बात के लिए निर्देश देते हैं कि जनता की समस्याओं पर ध्यान दें। और जो हमारे जवाहर सिंह सागवान जी जो एसडीओ हैं, इनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि ये खुद आकर सेहतपुर गांव के, कॉलोनियों के, सूर्यनगर के आज सभी प्रधान और प्रतिनिधि मंडल यहां आए हैं सैकड़ों की तादाद में। सभी का, चाहे किसी का नया ट्रांसफार्मर लगना हो, किसी का बिजली का बिल खराब हो, किसी का ट्रांसफार्मर ओवरलोड है तो उसकी क्षमता बढ़ाना है, कहीं तार खम्भे बदले जाने हैं, तो बहुत सारे की बिजली संबंधी जो बातें हैं उनको मौके पर समाधान कर रहे हैं। तो ये आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संभव हो पाया है। तो मैं धन्यवाद साथ साथ में जनता का भी करता हूं कि उन्होंने ऐसी सरकार बनाई है। गंभीर विषय है, बड़ी समस्या है, कितना समाधान हो पाएगा, क्या लगता है? देखिए, जो ट्रांसफार्मर है, अभी मेरी बात हुई है क्षेत्र में कम से कम अपने इस सूर्य वार्ड जो नया वार्ड 25 पुराना 23, इसमें 10 ट्रांसफार्मर लगभग नए लगाने वाले आज यहाँ तय हो गए हैं। आने वाले टाइम में 10 ट्रांसफार्मर यहाँ नए लगेंगे। कुछ कॉलोनियों के तार और खम्भे बदले जाएंगे और जो बिजली के बिल जिनके खराब हैं उनके बिजली के बिल ठीक हो रहे हैं। बड़ा आपने वो दिया, बिजली घर दिया, अभी तक चालू नहीं हुआ, बहुत लंबा समय हो गया, कब चालू हो रहा है? देखिए, ये इसके लिए तो मैं वाकई माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल खट्टर जी और कृष्णपाल गुर्जर जी का धन्यवाद करूंगा कि हमारी कच्ची कॉलोनियों में जो नहर पार की कॉलोनी थी,
यहाँ लोग केवल वोट के लिए उपयोग करते थे, कोई देखता नहीं था। लेकिन मुख्यमंत्री जी खुद, क्योंकि हमारे यहाँ पूर्वांचल उत्तरांचल का समाज रहता है, उन्होंने कहा मैं छठ मैया के पावन पर्व पर आकर अपने क्षेत्रवासियों को बधाई दूंगा। और वो हमारी शाम कॉलोनी में आए और उन्होंने छठ के पावन पर्व पर बड़ा बिजली घर बनाने की 66 kV का घोषणा की, जो बनकर तैयार हो गया है। थोड़ी देरी उसमें हो रही है, लेकिन ये पूरा जो अभी छोटी मोटी बिजली की समस्या है, जब बिजली घर ये पूरा ठीक से चालू हो जाएगा तो यहाँ बिजली कट बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि यहाँ हमारे नहर पार को मिली है। जनता एक और जनता दरबार का इंतजार कर रही है कि जो आपकी सड़कें हैं, पानी भरा हुआ है, उसका जनता दरबार कब लगेगा और सीवरेज वाला जनता दरबार कब लगेगा? देखिए, हमने पूरी सड़कें क्षेत्र की बना दी थी। ये 200% सच्चाई की बात है कि हमने यहाँ पल्ला से बसंतपुर एक गली कच्ची नहीं छोड़ी थी, लेकिन हमारी जनता को पानी निकासी नहीं था और कांग्रेसियों की सरकार ने कभी उसमें देखा नहीं। हम अमृत योजना का पैसा माननीय मनोहर लाल खट्टर जी से, कृष्णपाल गुर्जर जी के माध्यम से करोड़ों रुपए, यहाँ 150 करोड़ का तो अपने यहाँ काम है, लेकर आए। तो ये बहुत बड़ा काम है। 2-3 साल कोरोना ने बिगाड़े, तो जैसे ही ये अमृत योजना से हमने सीवर पानी डलाई है, तो क्या कोई बगैर खोदे डल सकता है? सीवर पानी का काम सड़कों को खोद के ही तो डलेगा, और वो खोद के डलेगा तो उसमें परेशानी भी होगी। लेकिन जहाँ जहाँ हमने सीवर पानी का काम पूरा कर दिया है, वहाँ सड़कें बनाने का काम चालू कर दिया। सरस्वती कॉलोनी में आप 1 नंबर गली से आगे देखो, आप कृष्णा कॉलोनी में देखो, आप सोना कॉलोनी में देखो, आप ग्यासी पंडित वाला रोड देखो, हम बना रहे। तो जैसे जैसे पहले हमने सारी सड़कें बनाई थी, उसको भी भारतीय जनता पार्टी का कृष्णपाल गुर्जर और ओम प्रकाश रक्षवाल ही बढ़ाएगा। ये जनता को भी मालूम है और लोगों को विश्वास भी है। एक बड़े सवाल का इंतजार जनता करती रहती है, और राजनीतिक तो वैसे भी इंतजार करते हैं कि कोई पत्रकार पूछेगा, कहीं से जवाब आएगा। चुनाव होंगे या नहीं होंगे? हाँ, चुनाव बिल्कुल, ये अक्टूबर नवंबर में नगर निगम के चुनाव बहुत जल्दी होने वाले हैं। और हमारी पार्टी तो कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहता है। यहाँ पन्ना प्रमुख तक की डिटेल यहाँ बनी हुई है। कोई पन्ना प्रमुख के भी जो कार्यकर्ता किसी पार्टी का तो जिले अध्यक्ष भी यहाँ नियुक्त नहीं है कांग्रेसियों के। हमारे तो जो एक पन्ना है बूथ का, उसमें भी 10-10 कार्यकर्ताओं की सूची है। हमारी पार्टी चुनाव के लिए हमेशा तैयार है और अक्टूबर नवंबर में जल्द नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं। चुनाव में देरी हो रही, क्या कारण है, क्या बताएं? चुनाव में कांग्रेसी लोग कोर्ट में गए। वो वहाँ पलवल से जो पूर्व मंत्री, उनका बेटा वहाँ कोर्ट में गया, उन्होंने कई तरह की व्यवधान अटकाई हैं। हमारी पार्टी तो पहले से ही चुनाव चाहती थी, लेकिन विपक्षियों ने रोड़े अटकाए हैं। कोर्ट का मामला था, थोड़ी देरी हुई है, लेकिन अब जल्दी चुनाव होंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो अधिकारी यहाँ आए हैं, जवाहर सिंह सागवान जी और सभी जेई और उनके सभी साथी, उनका भी धन्यवाद। और यहाँ जो सभी कॉलोनी के प्रधान, सेक्टर के प्रधान समस्या लेकर आए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो पत्रकार साथी हमेशा मेरे क्षेत्र की जो समस्या उठाते हैं, ये एक अच्छी बात है, क्योंकि हम सब मिलकर चलेंगे तो क्षेत्र की कायाकल्प बदलेगी। तो पत्रकार